लोकसभा चुनाव अब खत्म होने को है। ऐसे में अब दावों का दौर शुरू हो चुका है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। एनडीए गठबंधन ने जहां चुप्पी साध रखी है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने 300 पार का नारा देकर मोदी की कंठ सुखा दी। चौथे चरण के बाद से ही इंडिया गठबंधन 300 पार कह रहा है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए 300 सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि खुशखबरी ये है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। इतना ही नहीं, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तो ये भी साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में पीएम का चुनाव कैसे होगा। पवार ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को कम से कम 24 सीटों पर जीत मिलेगी। पवार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। पवार ने कहा बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में 18 रैलियां करनी पड़ी। शरद पवार ने कहा कि जब चुनाव घोषित हुआ था तब बीजेपी ने कहा था कि अब की बार 400 पार। मुझे संदेह है कि बीजेपी बहुमत भी हासिल कर पाएगा। पवार ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पीएम मोदी की परिवारवाद को लेकर विचारधारा गलत है। हर कोई अपने माता पिता की तरह बनना चाहता है। पवार ने कहा कि ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, सभी की अपनी तरह की प्रतिस्पर्धा है। पवार ने कहा कि काफी चिकित्सक चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करें। ऐसा ही राजनीति में है। पवार ने कहा जिसमें काबिलियत होगा वो जरूर सफल होगा। पवार ने ये भी बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले ऐसी ही स्थिति बनी थी जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। सरकार गठन के लिए जयप्रकाश नारायण ने अगुवाई की थी, तब नए चुने हुए सांसदों ने उन्हें नेता चुना था। पवार ने कहा इंडिया गठबंधन को अवसर मिलने पर ऐसा ही होगा। शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सत्ता में आने पर पहली कोशिश होगी सरकार पूरे 5 साल चले। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिले। बता दें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना को 42 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस और एनसीपी को 1 और 4 सीटें मिली थी। अमरावती में निर्दलीय नवनीत राणा और औरंगाबाद में एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील जीते थे। हालांकि 2019 का समीकरण बदल चुका है और अब उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी भी पहले से काफी कमजोर हो गई है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि इंडिया गठबंधन का ये दावा कितना हकीकत साबित होता है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा 4 जून का। ब्यूरो रिपोर्ट, एनसीआर समाचार।